राधे कृष्णा। मृत्यु से कौन परिचित नहीं है। मृत्यु से तो सभी लोग परिचित हैं और सभी ने किसी न किसी की मृत्यु जरूर देखी है। वो चाहे अपने की देखी हो या फिर चाहे अपने पड़ोस में देखी तो है, सबने देखी है। आज नहीं तो कल हमें इसका साक्षात्कार करना ही पड़ेगा। कल हम किसी को देख सकते हैं, कल कोई हमें दिखेगा मृत्यु की शैया पर लेटे हुए, मृत होते हुए हमारे शरीर को। भगवान बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि गौतमी नाम की एक महिला का एकमात्र बेटा मर गया। उस बेटे से उसको बड़ा लगाव था। पति पहले ही चल बसा था, बेटा ही उसके जीवन भर का सहारा था, सार था, वह सब कुछ था उसके लिए। फिर वह भी मर गया तो करीब करीब वह पागल सी हो गई, विक्षिप्त हो गई। वह अपने बेटे की लाश को लेकर गांव गांव घूमने लगी, गांव में घूमने लगी कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो, कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो। फिर किसी ने सांत्वना देने के लिए कहा कि तुम्हारे बेटे को जिंदा करना तो हमारे सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन यहाँ भगवान बुद्ध आए हैं तो उचित हो तो भगवान बुद्ध के पास ले जा, हो सकता है कि वहाँ कुछ चमत्कार हो जाए, वो तो स्वयं भगवान है। तो वो जो गौतमी थी अपने बेटे की लाश को लेकर बुद्ध के चरणों में पहुंची। उसने वो लाश उनके चरणों में रखी और कहा कि मेरा एक मात्र पुत्र, इसको जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, बस इसे जीवित कर दो। बेचारी अभागी माँ। और जब भगवान गांव में मौजूद हैं तो फिर मैं क्यों रोऊं, उसने ऐसा कहा। और अगर तुम इतना भी ना कर सको तो फिर कैसे भगवान, काहे के भगवान। बुद्ध के शिष्य तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या होगा। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, सारा गांव इकट्ठा हो गया। चमत्कार की प्रतीक्षा होने लगी कि अब भगवान बुद्ध कुछ करें और उनके बेटे को जीवित करें। बुद्ध ने कहा, गौतमी तू एक काम कर, बेटे की लाश को तो यहीं छोड़ जा, मैं इसे जरूर जीवित कर दूंगा। तू गांव में जा और ऐसे घर की तलाश कर जहां कोई कभी ना मरा हो। उस घर से थोड़े से मेथी के बीज ले आ, उस मेथी के बीज से मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा। अब डूबता क्या ना करता, डूबते को तो तिनके का सहारा ही बहुत होता है। गौतमी को कभी ख्याल भी ना आया कि ऐसा घर वो कहाँ ढूंढेगी, कहाँ खोजेगी जिसमें कभी कोई मरा ना हो। अंधी हो गई थी प्यार में, अंधी हो गई थी मोह में, वो भागी। वह गांव के एक एक घर पर गई, उसने हर एक घर पर दस्तक दी और कहा कि मुझे थोड़ी सी मेथी चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे घर में कोई मरा ना हो। पर लोगों ने कहा, गौतमी तू पागल हो गई है, तू ऐसा घर कहाँ ढूंढ पाएगी जहाँ कोई मरा ही ना हो। क्योंकि जहाँ भी कोई पैदा होता है वहाँ वो मरता जरूर है। मरना और पैदा होना एक ही प्रक्रिया है, एक ही प्रक्रिया का अंग है। तो कहाँ ढूंढेगी ऐसा घर। लेकिन वो तो बावरी हो गई थी, कहाँ सुनती, उसको सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। सांझ ढली जा रही थी। वह हर एक घर गई, गांव के तीसरे घर, चौथे घर, पांचवें घर, और जब तक सांझ ना हो गई तब तक उसने एक एक दरवाजा ना खटखटा लिया गांव का, वो रुकी नहीं। जब सांझ भी विदा होने लगी, रात छाने लगी, तो उसके आंसू सूख गए थे। उसके आंखों में एक चमक, उसके व्यक्तित्व में एक क्रांति सी आ गई थी। वह बुद्ध के पास गई, चुपचाप अपने बेटे की लाश को उठाकर शमशान पहुंची। बेटे को चिता के हवाले करके, बेटे को समाप्त करके वापस आई बुद्ध के पास। बुद्ध से कहा, मुझे दीक्षा दें, मैं संन्यास्त होना चाहती हूँ। बुद्ध ने कहा, तो कुछ पूछती नहीं, क्या हुआ मेथी का, क्या हुआ बेटे का, तू मेथी लेके नहीं आई।
उसने कहा, यह बात ही मत उठाइए, वह भ्रांति थी मेरी। मुझे याद ना रहा, मुझे स्मरण ना रहा कि जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। जन्म और मृत्यु एक साथ होते हैं। कोई जन्मा है तो उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, मेरी भी होगी।